दोस्तों ये है तेलंगाना, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित भारत का 29वां राज्य है। इस राज्य का सबसे बड़ा और कैपिटल सिटी हैदराबाद है। ये राज्य अपने इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, खानपान आदि के लिए काफ़ी फेमस है। ये राज्य कभी आंध्र प्रदेश का अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और एक नया राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आया। और आज के टाइम में तेलंगाना भारत के तेजी से डेवलप्ड होने वाले राज्यों में भी शुमार हो गए हैं। आज तेलंगाना की इकोनॉमी भारत में 7वें नंबर पर आते हैं और आने वाले समय में ये राज्य और भी ज़्यादा डेवलप्ड होने वाली है, जिससे इस राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं यहाँ पर होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे 405 किलोमीटर का होगा, जो कि भारत के 3 स्टेट महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। इसको नागपुर विजयवाड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये 4 लेन का सेमी एक्सेस कंट्रोल रोड होगा, जिसे NHAI द्वारा बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड अपग्रेड और ग्रीनफील्ड कॉम्बिनेशन है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 5 पैकेजेस में किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम अलाइनमेंट तेलंगाना से होकर गुजरेगी। ये महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के 8 डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट तक फैली होगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 14,667 करोड़ रुपीस है। 2027 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 9 पर आता है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर टेम्पल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पहाड़ी इलाके नरसिंगी में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का निर्माण किया जा रहा है। ये हेरिटेज टावर टेम्पल 6 एकड़ जमीन पर 400 फीट ऊंची होगी। इस हेरिटेज टावर टेम्पल में राधा कृष्णा और वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर काकतीय वास्तुकला तत्व के रूप में तेलंगाना विरासत को प्रदर्शित करेंगे। बताया जा रहा है मुख्य मंदिर 2025 तक, वही पूरा मंदिर परिसर 2028 तक बनकर तैयार होगा, जो कि इस्कॉन द्वारा तैयार करेगी। नंबर 8 पर आता है नेशनल वाटरवे 4। इंडिया में पानी की रास्ते कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वाटरवे डेवलप किए जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे 4 उन्हीं जलमार्ग में से एक है। ये एक 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो फिलहाल अंडर डेवलप्ड है। ये जलमार्ग 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी को कनेक्ट करेगी। ये नेशनल वाटरवे 4 कोरोमंडल तट के साथ साथ काकीनाडा, एलुरु, कोमानूर, वकिंगम, नहरे और साउथ इंडिया में कृष्णा और गोदावरी नदियों के हिस्सों से होकर गुजरता है। ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2017 में 3 फेज़ों में स्टार्ट की गई थी, जिसके फेज़ 1 को जून 2019 तक कंप्लीट किया जाना था। इस नेशनल वाटरवे 4 को 4 मेजर कार्गो बेल्ट में बांटा गया। एक सर्वे के अनुसार इस प्रोजेक्ट से हर साल 11 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई की उम्मीद है। वही नंबर 7 पर आता है नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, जिसे नागपुर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रस्तावित 1100 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे NHAI द्वारा डेवलप्ड किया जा रहा है। ये 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होकर गुजरेगा। इसके 2 खंड होंगे, एक नागपुर से हैदराबाद तक और दूसरा हैदराबाद से बेंगलुरु तक। ये एक्सप्रेसवे यात्रा के समय और दूरी दोनों को रिड्यूस करेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 35,000 करोड़ रुपए है, जिसको 2030 से पहले पूरा करने की उम्मीद है। नंबर 6 पर आता है वरंगल मेट्रो। वरंगल मेट्रो, जिसे मेट्रो नियो के रूप में भी जाना जाता है, ये कुल 17 किलोमीटर की एक इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस लाइनों के साथ ग्रेटर वरंगल नगर निगम द्वारा तेलंगाना के वरंगल, काजीपेट और हमनकोंडा तक चलने वाली प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसकी अनुमानित लागत 11,000 करोड़ रुपया है।
ये मेट्रो 25 मीटर लंबे हैं जो कि रबर के पहियों पर चलते हैं। इस मेट्रो में एक टाइम पर 250 पैसेंजर ट्रैवल कर पाएंगे। नंबर 5 पर आता है हैदराबाद रीजनल रिंग रोड। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड भारतमाला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली एक अपकमिंग प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जो कि 340 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इस प्रोजेक्ट को 2 भागों उत्तरी और दक्षिणी में डेवलप्ड किए जाएंगे। ये रोड कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,000 करोड़ रुपया है। ये देश की महत्वपूर्ण रिंग रोड परियोजना में से एक है। इसका उद्देश्य यात्रा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। नंबर 4 पर आता है एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो। ये प्रपोज्ड सेमी हाई स्पीड रेल लाइन हैदराबाद मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है जो कि शमशाबाद में माइंड स्पेस जंक्शन और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10 स्टेशन द्वारा जोड़ेगी। इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। ये हैदराबाद मेट्रो फेज 2 परियोजना का एक हिस्सा है जिसे फंडिंग तेलंगाना सरकार और एग्जीक्यूट HAML द्वारा किया जा रहा है। इस लाइन में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड 3 कोच वाली ट्रेनें होगी और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 6,250 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला दिसंबर 2022 में रखी गई और इस लाइन को 2030 में कंप्लीट करने का प्लान है। वही नंबर 3 पर आता है हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 687 किलोमीटर है जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। ये 4 लेन सेमी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। ये भारत के 3 राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करेगा। इस ब्राउनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को EPC मोड के तहत डेवलप्ड किया जा रहा है जिसे 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 2 पर आता है हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। हैदराबाद मुंबई हाई स्पीड रेल परियोजना एक प्रस्तावित 767 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। ये भारत सरकार द्वारा चुनी गई 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 5वां हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कनेक्ट करेगी। इस लाइन में लगभग 11 स्टेशन शामिल होंगे। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगने वाले समय 15 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे के आसपास रह जाएंगे। इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी जबकि एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। वही नंबर 1 पर आता है हैदराबाद फार्मा सिटी। वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मा सिटी के रूप में प्रपोज्ड किए गए हैदराबाद फार्मा सिटी हैदराबाद के मुचलेरा में बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए 19,000 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,395 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अनुमानित निवेश 64,000 करोड़ रुपया और अनुमानित वार्षिक निर्यात 58,000 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट से 5 से 6 लाख लोगों को जॉब मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट का टारगेट एक इंटीग्रेटेड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है जिसमें NIMZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक फार्मा यूनिवर्सिटी, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एक लिविंग टाउनशिप बनाना है। ये तेलंगाना स्टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।